नमस्कार दोस्तों, नियो जीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के बौद्ध व जैन धर्म टॉपिक के भाग 2 और अंतिम भाग को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में किस जैन संगीति के दौरान विभाजित हुआ था। कल हमने बताया था कि जैन धर्म जो था उसका दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। ठीक है, तो इसमें आज का प्रश्न ये है कि जो दो जैन संगीतियाँ हुई उसमें से किस जैन संगीति के दौरान इन दोनों संप्रदायों का विभाजन हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रथम जैन संगीति। कल ही हमने बताया था कि दो जैन संगीतियाँ हुई जैन धर्म में, जैन संगीतियाँ या जैन सभाएँ, जिसमें पहला जो जैन संगीति था वो पाटलिपुत्र में हुआ और दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात में। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति के दौरान श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसने बनवाई। शासक का नाम हमें बताना है कि श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा चामुंडराय, यानी चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। देखते हैं चामुंडराय कौन थे। देखिए, जो कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला है, स्थान है, कर्नाटक में स्थित है। वहाँ पे जो प्रथम जैन तीर्थकर हुए ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबली, जिनका कहीं कहीं पे नाम गोमतेश्वर भी देखा गया है, तो उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया गंग वंश के शासक पंचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय ने। कब करवाया, तो 981 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिनसे प्रश्न कि ये है कि श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। और जो बाहुबली थे जिनका उपनाम गुमतेश्वर भी था, वो किसके पुत्र थे, तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के। और जो मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो गंग शासक पंचमल चतुर्थ के मंत्री ने। मंत्री का नाम क्या था, चामुंडराय ने। और कब करवाया, तो 981 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित जैन व बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है। तो यूपी में एक स्थान है जो जैन व बौद्ध दोनों धर्मों के लिए तीर्थस्थली है, उसका नाम हमें बताना है। इसका उत्तर होगा कौशाम्बी। तो जो उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी है वो जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थस्थल है, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव हुए, शैव संप्रदाय हुए, वैसे ही जैव धर्म में एक संप्रदाय हुआ जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। तो उसकी स्थापना किसने की, ये हमें बताना है। इसका उत्तर होगा मक्खली गोसाल, यानी कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, मक्खली गोसाल। ठीक है, मक्खली गोसाल के बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल क्या है इनके बारे में। तो ये जो मक्खली गोसाल थे ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, परंतु मतभेद होने के चलते उन्होंने एक नए संप्रदाय आजीवक की स्थापना की। ठीक है, ध्यान में रखना है हमें। और इन्होंने एक मत भी दिया, जिस मत को हम लोग क्या कहते हैं, नियतिवाद। नियति यानी भाग्य। तो उनका ये मानना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। ये भी प्रश्न बनता है, नियतिवाद मत का संबंध किस संप्रदाय से है, तो आजीवक संप्रदाय से। किसने दिया नियतिवाद का मत, तो मक्खली गोसाल ने। उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मौर्य काल में बराबर की गुफाएं जो कहाँ हैं, ये भी ध्यान रखना में। तो जहानाबाद बिहार में आजीवकों का आवास स्थल बना। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि मौर्य काल में बराबर की गुफाएं
किन संप्रदायों के लिए आवास स्थल बने, तो उत्तर होगा इसका आजीविकों के लिए। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे है अभी एक बहुत चर्चा में रहा स्थल ये करंट में, समेत शिखर। जो समेत शिखर धार्मिक स्थल है ये किस धर्म से संबंधित है? उत्तर तुम्हें पता होना चाहिए, जैन धर्म संबंधित है ये। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं इसके बारे में कि जो समेत शिखर है ये झारखंड में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। हमें स्टेट भी याद रखना होगा इसका। समेत शिखर कहाँ है? झारखंड में, जो कि जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है, जिनका निर्माण यहाँ पे हुआ था। यानी जो 23वें तीर्थकर हुए जैनियों के पार्श्वनाथ, उनकी मृत्यु हुई थी समेत शिखर झारखंड में। ठीक है, तो इनका संबंध पार्श्वनाथ से है। और इसी समेत शिखर झारखंड के पास पारसनाथ रेलवे स्टेशन भी है, तो वो पार्श्वनाथ के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है, पारसनाथ। ठीक है, जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, उनके संबंध में कुछ और जानकारियां हैं कि उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। उनके पिता जो थे वो इक्ष्वाकुवंशीय वंश के अश्वसेन थे। उनका मतलब नाम क्या था? अश्वसेन। किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, और माता का नाम था महारानी वामा। तो ये भी हमें याद रखना होगा, इस पे भी प्रश्न बनते हैं पार्श्वनाथ के संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अणुव्रत सिद्धांत, तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो जैन धर्म में हमने कल बताया था पंच महाव्रत हुए, तो उसके संबंध में बाद में ये धारणा बन गई थी कि संसार में रहते हुए इन जो 5 महाव्रत हैं उनका पालन करना संभव नहीं है। तब जैन गुरुओं ने ये सलाह दी कि उनका आंशिक रूप से पालन किया जाए, मतलब ऐसे पालन किया जाए थोड़ा सरल रूप में, ताकि हर मनुष्य उसका पालन कर सके। तो जो उसका सरलतम रूप में उपयोग करने को कहा गया, उसे ही क्या कहा गया? तो अणुव्रत सिद्धांत। तो जनरली ये पंच महाव्रत का ही एक आसान रूप है, इसे अणुव्रत सिद्धांत कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभासगिरी तीर्थस्थल किस धर्म से संबंधित है? ये भी तीर्थस्थल है प्रभासगिरी, तो इसका भी संबंध है जैन धर्म से। इसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रभासगिरी है ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित एक जैन तीर्थस्थल है, जो कि जो 6ठे जैन तीर्थकर हुए पद्मप्रभ, उनसे संबंधित है। तो ये तो हमारा हो गया कि जो प्रभासगिरी है ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, जैनियों का तीर्थस्थल है। लेकिन प्रश्न अब इससे बन सकता है कि किनसे संबंधित है? तो 6ठे जैन तीर्थकर पद्मप्रभ से। ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? ठीक है, आप लोगों ने शायद अगर कभी पहले पढ़ा होगा इनके बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी, जो कि बिहार के बिहार शरीफ का एक जगह है। तो देखते हैं डिटेल में इसका कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार शरीफ में हुई थी। और जो कि कब हुई थी, तिथि भी प्रश्न में बनता है आजकल। तिथि क्या थी? कार्तिक कृष्ण अमावस्या थी। जो कार्तिक का महीना होता है उसकी कृष्ण अमावस्या के दिन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। ठीक है, और कल हमने एक प्रश्न बनाया था इस पे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। उसका उत्तर हमने दिया था 540 ईसा पूर्व। लेकिन अभी अधिकतर जगहों पे, विशेषकर NCERT में, जो उसका ईस्वी है वो दिया जा रहा है 599 ईसा पूर्व। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, और जनरली हमें अभी 599 ईसा पूर्व ही लेकर चलना है, क्योंकि अधिकतर जो स्टेट के आयोग हैं और SSC वगैरह भी 599 ईसा पूर्व का ही सही मान रहा है। तो यानी कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंच महाव्रतों में कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? कल हमने देखे थे 5 महाव्रत होते हैं, तो उसमें से कौन सा जो महाव्रत है महावीर स्वामी ने जोड़ा था? ठीक है, उत्तर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है वह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसका देखते हैं। देखिए, कल हमने बताया भी था कि पंच महाव्रत जो हैं कौन कौन से हैं। तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह, और क्या है? ब्रह्मचर्य है। तो जो पहले 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह,
वो तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे। लेकिन इसमें जो 5वां महाव्रत है, जो कि कौन है, ब्रह्मचर्य, उसे किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, आज के सारे प्रश्न तो यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि कल जो हमने पार्ट 1 देखा था और आज का ये पार्ट 2 था, तो उसमें जो जैन धर्म है उसके जो भी सारे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। कुछ प्रश्न जो हैं हमारे MCQ टाइप में थे, और उसके अलावा उनसे भी ज़्यादा बनने वाले प्रश्न जो थे वो हमारे व्याख्या में हैं। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरी तरह से देखा है, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सारे प्रश्नों को तो ध्यान से देखें ही, इसके साथ साथ जो व्याख्या में फैक्ट दिए गए हैं उसे भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि प्रश्न सारे प्रश्नों से भी बनेंगे जो प्रश्न हमने दिए हैं MCQ प्रकार के, और उसके साथ साथ जो व्याख्या में हमने फैक्ट दिए हैं प्रश्न, उनसे भी बनते हैं। और कुछ भी हमने आज और कल के वीडियो में ऐसा नहीं लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न हो, क्योंकि हमें पता है कि समय आपका भी कीमती है और हमारा भी कीमती है। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट पार्ट अभी बचा है, बोनस। और आज के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ ये है कि जो आज के बोनस क्वेश्चंस हैं आज के MCQ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको आज ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं बोनस क्वेश्चंस। पहला क्या है, जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार अविवाहित। जो श्वेतांबर संप्रदाय हुआ, इसके अनुयायी लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उन्होंने माना कि महावीर स्वामी विवाहित थे। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय था, जिनके अनुयायी नग्न रहते थे, उनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है, आगे है कि महावीर स्वामी को कुछ उपाधियाँ दी गई हैं जिन पे प्रश्न बनता है। देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई। उपाधियाँ हैं जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, केवलीन, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ है बंधन रहित, और अरहत यानी कि पूज्य। तो ये 4 उपाधियाँ हैं, जिन, केवलीन, निर्ग्रंथ और अरहत, ये महावीर स्वामी को दी गई उपाधियाँ हैं। अगला है, इस पे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है इससे प्रश्न, कि एक सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद, इसका संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंध है। और ये सिद्धांत किसने दिया, तो महावीर स्वामी ने दिया था, जो कि आत्मावादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग है। यानी जो लोग आत्मा को मानते हैं और उसके अलावा जो लोग किसी भी भगवान और आत्मा किसी को नहीं मानते हैं, उसके बीच का जो मार्ग है उसे कहा गया अनेकांतवाद या स्यादवाद, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आगे है कि जो जैन धर्म है अनिश्वरवादी है, यानी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। आत्मा की भी मान्यता नहीं है जैन धर्म में, लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। तो ये हमें रट लेना है। इस पे कुछ प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि 4 ऑप्शन आ जाएगा इसमें से कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है, और आपको उसमें से एक चुनना होगा। तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, और ईश्वर को नहीं मानता है उसके साथ साथ आत्मा को भी नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद यानी कि कर्मवाद में विश्वास रखता है। आगे है कि जैन धर्म मानने वाले कुछ शासक हुए, कौन कौन हुए, तो हर्यक वंश के शासक उदयन हुए, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और कलिंग राजा खारवेल हुए। तो ये भी हमें याद रखना है कि जैन धर्म मानने वाले शासक कौन कौन थे। प्रश्न इस पे बनता है। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि जो कलिंग के राजा खारवेल हुए वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो फिर हमें ये बताना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि खजुराहो जो राजस्थान में पड़ता है, कि जो मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से, और जिनका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। ठीक है, आगे है कि मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यानी जब मौर्यों का जब लास्ट समय चल रहा था, तो उस समय में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन बना, मथुरा। और जो मथुरा कला है, मथुरा आर्ट, उसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो इतना ही था, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो स्टैटिक जीके के किसी एक टॉपिक को हम लोग लेंगे, और जिसका वीडियो मंगलवार या बुधवार को जारी किया जाएगा। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको न्यू जीएस चैनल के वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।